बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का हलवा। अक्सर हम दावतों के लिए या हम नज़र न्याज करते हैं, उसके लिए हलवा तैयार करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम हलवा किस तरह से परफ़ेक्ट बनाएं। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट हलवा बनाना बताऊंगी। हमें ये चीज़ें सूजी, घी, पानी कितनी क्वांटिटी में लिया जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। हमने पैन रख दिया है गैस पर। पैन में हमने 1 चम्मच घी डाला है और घी हमारा मेल्टेड है। सबसे पहले हम मखाने डालेंगे। मैंने सिर्फ थोड़े से लिए और गैस को हमने बिल्कुल स्लो रखना है और इन्हें हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही जायकेदार हमारा हलवा बनके तैयार होता है। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें हमने फ्राई कर लिया है, बस हमें इतना ही फ्राई करना है और इन्हें हमें निकाल लेना है। गैस को हमने स्लो ही रखा है। अब हम थोड़ा सा खोपरा डालेंगे, इसे भी हमने फ्राई कर लेना है। ये ख्याल रखें कि खोपरा बहुत जल्दी फ्राई होता है क्योंकि इसमें अंदर ऑयल होता है, बस जलने ना पाए। और इसे भी हमें जल्दी से फ्राई कर लेना है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है हलवे के अंदर। इसे भी हमने इतना ही फ्राई करना है, इसे भी हम निकाल लेंगे वरना ये जल सकता है। 1 प्याली हमने घी लिया है और 1 प्याली सूजी, ये बराबर हमने लिया है। कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने अच्छा हलवा बनाना है तो आपने घी की और सूजी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर लेनी है। और स्लो गैस के ऊपर इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक हमें सूजी को भून लेना है। 2 चम्मच बेसन शामिल किया है हमने, इसे भी हम सूजी के साथ भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम इलायची शामिल कर देंगे। 3 अदद इलायचियाँ हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है। इससे हमारे हलवे के अंदर बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। देखिए, सूजी और बेसन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अगर इसमें कच्चा रह जाता है तो फिर हलवा हमारा अच्छा जायके का नहीं बनता है। बस इसी का भूनना है जो सबसे मेन होता है। बस ये ख्याल रखें कि सूजी और बेसन जलने ना पाए वरना सारा हलवा ख़राब हो जाता है, अच्छा जायका, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। देखें, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। सूजी और बेसन अच्छे से भुन चुका है। गैस को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। अब इस वक्त हम 3 प्याली पानी शामिल करेंगे। कोई हम चाशनी नहीं बनाएंगे और आप देखिएगा ये हलवा कितना अच्छा बनके तैयार होगा। थोड़ा चला दें ताकि कोई लम्स ना पड़े बेसन या सूजी का। इसे हमने स्लो गैस के ऊपर ही पकाना है। आप चाहें तो हलवे को वाइट कलर का भी रख सकते हैं, मगर मैं इसमें बिल्कुल मामूली सा 1 पिंच से भी कम येलो फूड कलर शामिल करूंगी। ज़्यादा नहीं डालना होगा, बहुत कम डालना है। अब इसी वक्त हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 प्याली हमने सूजी ली थी, 1 प्याली हमने घी लिया था और 1 प्याली ही हमने चीनी ली है। सेम क्वांटिटी हमने लेना है। आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, चाहे गिलास ले लें, प्याली ले लें, जो आपके पास जितनी भी क्वांटिटी में आप हलवा बना रहे हैं। अगर आपने 1 पाव सूजी ली है तो आपने 1 पाव ही चीनी लेनी है, 1 पाव ही आपने घी लेना है। पानी उसका 3 हिस्से होता है, यानी कि अगर 1 पाव आपने सूजी ली है तो आपने 3 पाव पानी शामिल करना होगा। इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। इसमें ना कोई चाशनी बनानी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है और ये हलवा बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। 2 कतरे हमने इसमें केवड़ा एसेंस के डाले हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। अब इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और पक भी जाए। देखिए, 3 मिनट हमने पका लिया है कवर करके। अब इसमें हम मेवा डालेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। किशमिश डाल दिए, थोड़े से बादाम डाल दिए, थोड़ा सा खोपरा और ये है मखाने। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना मखानों के साथ बहुत अच्छा हलवा बनके तैयार होता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से ये खजूर। बस इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से और मिक्स करेंगे, बस तैयार है हमारा हलवा। झटपट तैयार हो जाता है। और देखें, तमाम घी ऊपर आ चुका है हलवे के। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट कवर करके पकाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं और देखें कितना अच्छा मज़ेदार हलवा बनके तैयार हुआ है सूजी और बेसन का। आप इसे किसी भी न्याज़ में, किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं।
और ये सबको बहुत पसंद आने वाला हलवा है। डिश आउट हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे हम खोपरे और बादाम के साथ गार्निश करेंगे। सूजी और बेसन का हलवा हमारा बनके तैयार है।